बताइए, क्या बताना चाहेंगे आप? आप ये जानते हैं कि इमारत शरिया 100 साल पुरानी संस्था है और ये इंसानियत की बुनियाद पर बिला किसी भेदभाव के सभी के बीच काम करती है। इमारत शरिया का बड़ा काम अभी और ख़ास तौर से 2021 में जो करना है वो तालीम और शिक्षा के मैदान में एक इनकलाब लाना है, बदलाव लाना है। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड में कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा बदलाव के लिए ज़रूरी है कि समाज स्कूल की तालीम की तरफ आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग ज़मीन की तलाश में थे और हमारे माननीय विधायक जी भी चाहते कि फुलवारी शरीफ में एक ऐसा स्कूल हो जो गरीबों के लिए हो और समाज के सभी वर्ग के, ख़ास तौर से ऐसे वर्ग जो दबे कुचले लोग हैं जिनके पास अच्छी फ़ीस अदा करने की सलाहियत नहीं, ऐसा स्कूल होना चाहिए। इसका चर्चा आज हम मुखिया पति जी से कर रहे थे। इमारत शरिया आए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि हम ज़मीन उपलब्ध करावेंगे अगर ऐसा स्कूल आप खोलते हैं। मुझे खुशी हुई कि जैसे ही हमने हाँ कहा ये फ़ौरन तैयार हुए, हमारे विधायक जी तैयार हुए, समाज के जितने लोग यहाँ हैं, समाजी वर्कर लोग हैं, इन सब के दरमियान खुशी है कि हम ऐसा स्कूल खोलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार के अंदर एक इतिहास होगा। इस एतबार से ऐसा स्कूल जिसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल करके पढ़ें और कम फीस या बिला फीस का हमारा स्कूल होगा और ऐसे बच्चे हम तैयार करेंगे जो देश के लिए काम आएंगे। नहीं, मैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि हमेशा बातें होती हैं कि स्कूल खुल रहा है, खुलता भी है स्कूल, लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं होती है और हमेशा रख रखाव सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि गरीबों का जहाँ स्कूल की बात आती है तब मामला आता है तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनका फ़ीस नहीं है, कम फीस है, पैसा नहीं है, तो उसको किस तरह से आप लोग मेंटेन करेंगे? ये चीज़ हमारे सामने है कि क्वालिटी मेंटेन हमें करनी है और उसके लिए बाज़ाब्ता हमने प्लानिंग कर ली है कि हम बच्चों से फ़ीस अगर नहीं भी लेते हैं या कम लेते हैं तो कैसे हम क्वालिटी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास प्लानिंग है, मनसूबा है और हम उस मनसूबे में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने गोपाल जी, आप ये बताइए कि आज आप यहाँ पे आए हैं तो आपने क्या आश्वासन दिया मौलाना साहब को, शिबली साहब को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मैं फुलवाड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो एजुकेशन मेरा प्रधान है और जीतने के बाद अभी भी मैं फोकस कर रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल के पूरे फुलवाड़ी की व्यवस्था ठीक ठाक हो। तो ऐसे स्थिति में प्रस्ताव आ रहा है नया स्कूल बनाने का CBSE जिसमें कमज़ोर बच्चे पढ़ें, तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है और इसमें काम बढ़े तो फुलवाड़ी का नाम रोशन होगा और फुलवाड़ी का जब नाम रोशन होगा तो पूरे बिहार इसमें जानेगा। तो इमारत शरिया ने फोकस किया है और 2021 एजुकेशन वर्ष बनाने का आह्वान किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें मुखिया जी सहयोग कर रहे हैं। हमसे जितना सहयोग बढ़ेगा हम करेंगे। मैं आखिरी सवाल ये आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए, मॉडर्नाइजेशन जितना एजुकेशन का हुआ है वो जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है बिहार में उतना नहीं दिखता सरकारी स्कूल में, ख़ास करके प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी जहाँ आप गए थे मैं तो वहाँ गया था, जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं तो उसको लेके कुछ आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए तो मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया अभी तक। माने एक तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो खुल रहा है खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, तो पिछले समय एक लंबी लड़ाई लड़ा गया जिसमें मैंने 25% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे उनका नामकरण का हो गया है, राइट टू एजुकेशन का। तो ये तो शुरुआत है, शुरू हो रहा है और उसमें और भी जागरूकता करने की ज़रूरत है। तो इमारत शरिया जैसा इंस्टीट्यूशन जो जागरूक है, जो पूरे 3 स्टेट का यहाँ और गोनपुरा में 3 स्टेट का नाम जाएगा कि अच्छे तालीम मिल रहा है, तो देखते चलिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अच्छी तालीम मिलेगा। आपका पूरा सहयोग रहेगा? जी निश्चित रूप से। शुक्रिया। अच्छा, अयोध्या जी, मुखिया पति जी बेसिकली आभा देवी जी की बिहाफ पे बात करेंगे, तो क्या क्या यहाँ पे परेशानी है आपको और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है, आप बताएं। आज तो इमारत शरिया का तो एकदम आज तक जितना उम्र के हुए हम 50 साल, जितना आज खुशी मिला उतना कभी हमको खुशी नहीं मिला। सर कहीं की जगह मेरे पास है, यहाँ गरीबी है, विधायक जी भी ऐसा मिले कि एकदम माने कदम में कदम जहाँ खोजते हैं जहाँ पहुँचते हैं, कहीं रहे हैं एकदम पूरा सहयोग रहेगा। सर बोले कि स्कूल और CBSE के समझिए मेरा पंचायत में खुलने जा रहा है, मेरा पंचायत के गरीब के बच्चा उसमें पढ़ेगा, इससे ज़्यादा तो खुशी नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए, खुशी तो अलग बात है, लेकिन आपका पूरा सहयोग रहेगा आगे तक भी रख रखाव में मैं जब तक रहूँगा तब तक सहयोग रहेगा, सब तरीका से सहयोग रहेगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बंधन भाई, आप खुद पार्षद रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जब तालीम का एक अदारा खुल रहा है बहुत बड़ा, और ये बहुत खुशी की बात है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तालीम के लिए तो आज से 1400 साल पहले हमारे आका कह चुके हैं कि तालीम एक ऐसी चीज़ है। आज तालीम पाने के लिए अगर यहाँ से चीन भी जाना हो तो तालीम पाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तालीम एक ऐसी हथियार है कि इससे हम तमाम चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और हमारे इमारत शरिया के नाजिम साहब जो कहे हैं और इनका योगदान है, बहुत अच्छा योगदान है। मैं उनका इस योगदान से शुक्रगुजार हूँ, और विधायक जी का भी और हमारे मुखिया पति जी का भी, इनका भी मैं एक उनका स्वागत करता हूँ कि इस पहल के लिए, और आइंदा ऐसा पहल हो, बहुत अच्छा हो। ये मैसेज जाएगा तो आने वाले बिहार में हर जगह के मुखिया इस तरह से पहल करेंगे और गरीब बच्चों के लिए आगे आकर के एजुकेशन दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निस्वार्थ सुना। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि अगर आपके पास में तालीम का इदारा खुल रहा है, अगर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो अभी से ही मुबारकबाद देना चाहूँगा, और देखूँगा, आके रिपोर्ट करेंगे कि किस तरह से तामीर हो रहा है और किस तरह से रख रखाव होगा और किस तरह से ये लोग मेंटेन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। अमूमन ऐसे स्कूल जब बनते हैं तो उसमें परेशानी ये होती है कि रख रखाव ठीक से नहीं हो पाता है, टीचर्स का आना जाना हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि कम फीस होती है, गरीब बच्चों का स्कूल होता है। लेकिन गोपाल रविदास जी ने और यहाँ के जो मौलाना साहब हैं, शिबली साहब, उन्होंने भी काफ़ी, और सभी मुखिया जी, इन लोगों ने आश्वासन दिया है जनता को। अच्छा, और इन लोग का शायद ये ख्वाब है जो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। गोंदपुरा, फुलवारी शरीफ, पटना।